तो हेलो मानवा फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज से मैं एक और न्यू मानवा को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है। वो जो है उसका नाम क्विंग फैन है और वो एक कॉर्पोरेट स्लेव है और वो जो है वो हर टाइम अपने बॉस के लिए काम ही करता रहता है। फिर हमें दिखाया जाता है वो कहीं जा रहा होता है और वो जो है वहाँ पे बस में चढ़ने के लिए जाता है, पर तभी वहाँ पे धक्का मुक्की होती है और एक आदमी जो क्विंग फैंग है उसके फेस पे एक जोरदार एल्बो मारता है और जो क्विंग फैंग है वो सीधे एक लेडी के चेस्ट पे जाके गिरता है और वो लेडी चिल्लाने लगती है और उस लेडी का बगल में उसका बॉयफ्रेंड होता है और ये देख के तो क्विंग फैंग एकदम डर जाता है, बोलता है मैं तो गया। और तभी उसका बॉयफ्रेंड क्विंग फैंग को एक जोरदार पंच मारता है और वो पंच खाते ही सीधे वो रोड की तरफ जाता है और एक कार उसकी तरफ आती है और उसे जो है वो टक्कर मार देती है। ये तो वैसे हर कहानी में होता है, कोई ना कोई ट्रक तो पहुंचा ही देता है किसी न किसी को। और वो उससे पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। मैं नेपाल से हूँ, इसलिए मेरा हिंदी अच्छा नहीं है, प्लीज मैनेज कर लेना। तो वहीं से कंटिन्यू करते हैं। वो एक्सीडेंट में जो है वो मरने लगता है और उसकी जो पूरी बॉडी उसमें से ब्लड निकल रहा होता है। वो मन में सोच रहा होता है कि मैं ही पहला एक आदमी होऊंगा जो इस तरीके से मर रहा होऊंगा और पता नहीं अब मेरा क्या होगा। और तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है, दो बच्चे होते हैं। एक बच्चा जो है वो दूसरे बच्चे के जो पाँव है उसे सूंघ रहा होता है और वो जो बच्चा होता है जिसके पाँव सूंघ रहा होता है वो कह रहा होता है कि मैं जो हूँ वहाँ पे मर गया है, पर मैं बहुत ही ज़्यादा मेरे साथ जो है वो स्ट्रेन चीज़ें हुई। मैं जो वापस से रीइंकार्नेट हो गया हूँ किसी मिस्टीरियस वर्ल्ड में जिसका नाम हुआंग गु है और ये वही क्विंग फैंग होता है। और तभी वो जो उस लड़के को जो वो बच्चा होता है उसको एक लात मारता है। वो बोलता है अरे यार मेरे से दूर हटो, तुम मेरे पाँव को सूंघना बंद करोगे। और तभी एक सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है और लिखा होता है तुमने जो है वो चूजन वन को एक किक मारा है, इसलिए तुम्हें 10 विलन पॉइंट मिलेंगे। और ये देख के उसके बाद वो लड़का जो है वो उस लड़के के बारे में एक्सप्लेन करने लगता है। वो कहता है अरे हाँ, मैं तो कुछ मेंशन करना भूल ही गया, ये जो आदमी है मतलब ये जो लड़का है वो मेरा भाई है और ये जो है वो एक एपिक लेवल का चूजन वन है। तो आपको तो सुनने में बहुत ही ज्यादा कूल लग रहा होगा, ये जो है वो आगे जाके हीरो बनने वाला है। और मुझे जो है जिस हिसाब से मैंने एक्सपीरियंस किया है बहुत सारे मानवास को पढ़ के, उससे तो मुझे पक्का पता है कि प्रोटैगनिस्ट जो है वो अपनी फैमिली में सफरिंग लाता है, तो ये भी कुछ वैसा ही करने वाला है। और तभी वो कहता है पर अब यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है जो मैं कर सकता हूँ, अब बस एक ही चीज बचा हुआ है, मुझे जो है वो अब कल्टीवेशन करना पड़ेगा और मेरा भाई जो मिस फॉर्चून लेके आएगा मेरे फैमिली पे, मुझे उसको खुद ही दूर करना पड़ेगा। और फिर हमें एक लेडी को दिखाया जाता है, वो जो है वो हुआंगू वर्ल्ड में क्विंग फैमिली होती है। और तभी जो फैंग होता है वो बताता है ये मेरी मदर है, ये एकदम सेंटेंस जैसी है। मैंने सही कहा ना, बहुत खूबसूरत है, आखिर लगता है कि मैं अपनी मम्मी जैसा ही बनूंगा। और तभी वहाँ पे एक बॉल आता है, उसमें जो है उसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और वहाँ पे बताया जाता है कि ये जो है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है यहाँ पे, इससे जो बेबीज की ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड में बढ़ती है। और तभी वो जो फैंग है वो कहता है कि ये जो है सिर्फ एक कटोरी की कीमत इतनी है कि मैं जो हूँ पूरे के पूरे एक बंगला खरीद सकता हूँ। तो सुन के तो तुम्हें बहुत मजा ही आ रहा होगा। तभी हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो उस लेडी के बगल में होता है। वो कहता है कि यहाँ पे जो है वो 97 ईयर्स हो चुके हैं, हमने जो है सीक्रेट मेथड का यूज़ किया ताकि जो हमारे बच्चे हैं उसकी जो जन्म लेने का टाइम है वो 100 साल तक हो जाए और अब बस सिर्फ 3 ही साल बचे हुए हैं और उसके बाद हमारा बच्चा हमारे सामने होगा। मैं तो सोच रहा हूँ कि वो आखिर किसकी तरह दिखेगा, क्या वो मेरी तरह होगा या तुम्हारी तरह। और वो हंस रहा होता है। तभी फैंग कहता है कि हाँ ये आदमी, इसके बारे में चलो छोड़ो, इसके बारे में बात नहीं करते हैं। उसके बाद हमें बताया जाता है कि ये क्विंग टियान है, ये क्विंग फैमिली का हेड है और फैंग का जो है वो पापा है। और तभी वो जो है एकदम खड़ा हो जाता है वो बच्चा और वो मन में सोच रहा होता है कि अब आखिर टाइम आ रहा है। और वो कहता है कि अब बारी ये है कि मैं जो हूँ इस सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। और तभी वो कहता है अरे ये क्या। और तभी पीछे से दिखाया जाता है उसका भाई जो है वो कहीं और सूंघ रहा होता है और वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है। फैंग कहता है तुम फिर से, और वो अपने भाई को जोरदार घूंसे मारता है। वो कहता है तुम्हें बस ये सूंघने के अलावा कुछ और नजर नहीं आता है। और फिर वहां पे नोटिफिकेशन आ रही होती है कि तुम्हें जो है वो इतने पॉइंट्स मिले हैं और नोटिफिकेशन आई जा रही होती है। और तभी जो उसका भाई होता है मतलब फैंग, वो तुरंत ही जो है उसमें बहुत सारी पावर आने लगती है और वो बहुत ही ज्यादा जो है वो हेवन की एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। और उसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, उसकी मम्मी की जो वॉर्म होती है उसमें से बहुत सारी एनर्जी आ रही होती है। सारे लोग कह रहे होते हैं कि ये जो चाइल्ड है वो इतनी ज़्यादा अमेजिंग है, वो अभी भी वॉर्म में है तो वो अनकॉन्शियस स्टेट में ही होगा, पर फिर भी वो जो है वो अपनी कल्टीवेशन करने में बहुत ही ज़्यादा आगे हो रहा है। इसकी जो कल्टीवेशन है वो अभी तो प्रॉपरली हो भी नहीं रही है, फिर भी मुझे लगता है कि ये सेंट लेवल कल्टीवेशन टेक्निक का यूज़ कर रहा है।
ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लगता है कि हेवन ने हमारे लिए जो है वो बहुत ही अच्छा सरप्राइज भेजा है। और तभी फैंग के फादर कहते हैं कि सन, तुमने जो है वो अपने फादर को यहाँ आने से पहले ही प्राउड करवा दिया। और फैंग कह रहा होता है ये लोग आखिर कितना ज्यादा बोलते हैं, मुझे बहुत परेशान करके रखा है इन लोगों ने। और तभी फैंग अपने भाई को देखता है और वो बहुत खतरनाक से स्माइल देता है। वो कहता है कि अब मैं कर भी क्या सकता हूँ, मैं अपसेट हूँ, तो मैं अपसेट हूँ तो अब क्या करूँ, अपने भाई को मारूंगा अपने शांत करने के लिए। और उसका भाई ये देख एकदम डर जाता है और रोना चालू कर देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है उसने अपने भाई को बहुत मारा होता है और वो रो रहा होता है। और फैंग कहता है कि अरे मेरे अच्छे भाई, तुम जो है तुम्हें इतने सोचने की जरूरत नहीं है। तुम जो है यदि किसी और को ब्लेम करना है तो तुम उस डेस्टिनी को ब्लेम करो जिसने तुम्हें चूजन वन बनाया है और मुझे जो है वो विलन बनाया है। और वैसे भी मुझे जो है विलन पॉइंट पाने के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। और तुम मेरे भाई हो, मेरी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने के लिए तुम इतना भी नहीं कर सकते। बस थोड़ा सा मैं तुमसे सेक्रीफाइस ही तो मांग रहा हूँ, नहीं तो पता चला आगे जाके तुम मेरे को सेक्रीफाइस कर दो क्योंकि मैं विलन हूँ। और वो कहता है कि तुम जो है यदि अच्छे से बिहेव करोगे और सेंसिबल मैनर में रहोगे तो तुम जो है वो मुझसे ज्यादा नहीं पिटोगे। तुम तो इस चीज को समझ ही सकते हो, मैंने सही कहा ना भाई। और वहाँ पे बहुत सारी नोटिफिकेशन आ रही होती है कि आपको पॉइंट मिले हैं। और तभी वो बहुत ही खतरनाक सी हंसी देता है फैंग और मन में सोच रहा होता है कि जो सिस्टम है मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। अब 3 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है और तभी फैंग एकदम ही खुश होता है। वो कहता है कि अब आखिरकार 3 साल हो गए और मुझे दुनिया में आने का टाइम हो चुका है। और दुनिया वालों तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ। और उसके बाद हमें जो है वो दिखाया जाता है कि जो फैंग की मॉम होती है वो अभी भी जो फैंग है उसको बर्थ दे रही होती है और उसके फादर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। और तभी वहाँ से जो है वो फैंग बाहर निकलता है और उसके फादर खुश होते हैं। वो कहते हैं कि वो अब बॉर्न हो चुका है, मेरा सन क्विंग फैंग, आखिर वो बॉर्न हो ही गया। और तभी वहाँ पे जो मेड होती है वो फैंग को जो वहाँ ला रही होती है। वो कहती है माय लॉर्ड, ये जो है वो आपका बेटा है। और उसे देख के जो फैंग है अपने फादर को देख के कह रहा होता है ये आदमी कितना ज़्यादा अगली है, आखिर मुझे इतना बेकार पापा कैसे मिला। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आखिर मेरा जो शकल है वो इससे ज़्यादा ना मिल जाए। और वैसे भी ये जो बनाने वाले भगवान ने मेरे पापा को बनाने से पहले क्या सोचा होगा, आखिर उन्हें को समझ नहीं आया था क्या? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ। वैसे भी लोग कहते हैं कि ज़्यादातर ब्यूटीफुल वुमेन्स को देखने से ना लोग हैंडसम हो जाते हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे जो है वो किसी वुमेन के पास ही जाना चाहिए। और तभी जिसके फादर होते हैं वो फैंग को अपने गोद में लेते हैं, पर फैंग तभी उन्हें जो है वो एक किक मारता है। वो मन में कह रहा होता है कि नहीं, मुझे जो है मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे पकड़ के रखो, तुम जो है मुझे जल्दी से किसी ब्यूटीफुल वुमेन के पास दे दो। और अपनी आंखों को ढक के रखा होता था कि वो देख ना सके। पर तभी नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हें फिर से 2 विलन पॉइंट मिले हैं। और तभी जो फैंग है वो कहता है हाँ ऐसा भी ऑप्शन है, पर सिर्फ 2 ही पॉइंट क्यों? और तभी वहाँ पे और पॉइंट आते हैं। और तभी वो फैंग कहता है कि अच्छा चलो ठीक है, कुछ नहीं से कुछ अच्छा। वैसे भी मेरे चीफ डैड जो है वो कुछ तो काम आएंगे और मैं बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करूंगा। और वो अपने फादर का जो बाल और दाढ़ी खींचने लगते हैं और उसके जो पापा होते हैं वो कह रहे थे अरे अरे मेरा सन कितना ज़्यादा एनर्जेटिक है। और वहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स आए जा रहे होते हैं। तभी उसके फादर कहते हैं कि गुड गुड, मेरा सन जो है वो सच में स्ट्रॉन्ग और एनर्जेटिक है, वो सच में बहुत ज़्यादा बढ़िया टैलेंट बनेगा, इसमें टैलेंट है ग्रेट एम्परर बनने का। और फैंग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। पर तभी वहाँ पे जो है जहाँ पे उसकी मॉम होती है और साथ में ओल्ड लेडी होती है जो बच्चों को निकाल रही होती है, वो कहती है ओ डियर, यहाँ पे तो एक और बच्चा है, आपके पास जो है वो ट्विंस थे। और तभी उसकी मॉम कहती है ट्विंस, पर वो जो है वो उस बच्चे को निकाल नहीं पा रही होती है, यानी कि फैंग के भाई को। और उसकी मॉम कहती है कि हाँ आखिर कैसा चल रहा है। और वो मेड कहती है जो सेकंड चाइल्ड है वो बाहर नहीं आना चाहता है, लगता है उसका टाइम अभी तक हुआ नहीं है। और तभी फैंग के पापा कहते हैं कि अरे 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 मेरा चाइल्ड प्लीज मुझे जाने दो। और फैंग मन में सोच रहा होता है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है कि वो बाहर नहीं आना चाहता है? क्या तुम सीरियस हो रहे हो? ये फैंटेसी वर्ल्ड है, आखिर यहाँ पे ऐसा कैसे हो सकता है कि आधे को अभी निकालोगे और आधे को बाद में? अरे यार साथ में निकालो उसे, आखिर वो नहीं निकलेगा तो मैं इतने ज्यादा पॉइंट्स कैसे कमाऊंगा? और तभी वो जो मेड है वो फैंग को अपने पास ले लेती है और वो कहती है माय लॉर्ड, इसे मुझे संभालने दो। और तभी जो वो मेड है वो फैंग से कहती है एल्डेस्ट यंग मास्टर, आखिर क्यों ना आप मेरे साथ चलो, मैं आपको कुछ खिलाती हूँ, ठीक है? और तभी जो फैंग है वो रोने लगता है और मन में सोच रहा होता है मुझे नहीं खाना, और वैसे भी मेरा जो ब्रदर है वो जल्दी से बाहर आओ। और तभी वो अपना हाथ घुमाते हुए वो जो मेड होता है उसकी चेस्ट पे मारता है और फिर उसके पास जो है वो बहुत सारे जो पॉइंट्स है वो आने लगते हैं, नोटिफिकेशन आता है। और ये देख के फैंग एकदम ही शॉक होता है और वो फिर उस चेस्ट की तरफ देखने लगता है और वो बार बार टच कर रहा होता है और पॉइंट आए जा रहे होते हैं। और तभी वो मन में सोच रहा होता है अरे यार ये क्या क्या इतनी भी अच्छी चीजें होती है दुनिया में, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और तभी वो एक बहुत ही खतरनाक सी स्माइल देता है। तो मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उनसे मैं पूछना चाहूंगा कि इस स्माइल को देखते हुए सबसे पहली चीज आपको क्या याद आई?
और वो मन में कह रहा होता है कि ये अब मुझे पता चला कि लोग विलन क्यों बनना चाहते हैं। वाह, मुझे तो बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। फिर हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है, या फिर कह सकते हैं कुछ साल के बाद का। वहाँ पे जो है वो क्विंग फैमिली का गार्डन होता है, और वहाँ पे जो क्विंग है वो मेट्स के साथ खेल रहा होता है, और वो सारे खेल रहे होते हैं। और तभी जो सारे के सारे मेट्स उसी का नाम लिए जा रहे होते हैं, फैंग का। और फैंग जो है वो एक मेट की तरफ जाता है, और उस मेट के जो क्लॉथ में एक रिबन लगा होता है, जिसने उस क्लॉथ को जो है वो समेट के रखा होता है, उसे खींच देता है। और तभी वो जो मेट है उसके सारे कपड़े उतर जाते हैं, और वो जोर से चिल्लाती है। और तभी फैंग कहता है कि आप सिस्टर जो जुई है वो हार चुकी हो। और तभी उसको पॉइंट आते हैं, वो 200 पॉइंट्स मिल चुके होते हैं उसे एक ही शॉट में। और मन में सोच रहा होता है कि इतना तो इनफ होगा, मैंने सही कहा ना। और फिर वो जो है वो अपने सिस्टम को अपग्रेड करने वाला होता है, और वो अपने जो फॉर्चून आर्ट है उसको भी सीखने की कोशिश करता है उस पॉइंट को लेते हुए। और सिस्टम में जो है वो नोटिफिकेशन आता है, और वो मन में बता रहा होता है कि ये वर्ल्ड जो है हुआंगो, उसमें जो रैंकिंग की कल्टीवेशन स्टेज है वो लो से हाई, जो की और ब्लड पर डिपेंड करती है। और उसके बाद उन सारे लेवल्स का नाम बताया जाता है, जो मुझे नहीं लगता कि उतनी ज़्यादा अच्छी है, वो आगे हमें पता चली जाएगा। और सारी की सारी जो रियल में उनमें 9 स्टेजेस होते हैं, ये मेन पॉइंट था। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो फैंग है उसके हाथ में बहुत सारी एनर्जी आती है, और वो जो है वो पूरी एनर्जी उसकी बॉडी में चली जाती है। और वो कहता है कि अब ये टाइम आ चुका है, मुझे जो है वो ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा कमेंसमेंट रियल में। और तभी वहाँ पे बहुत सारी एनर्जी सर्च होती है, और तभी जो फैंग है वो कहता है हो मैं कमेंसमेंट रियल में पहुंच भी गया। और सारी मेड जो उसी बच्चे को देख रही होती है, यानी कि फैंग को। और फैंग जो है वो कहता है सिस्टर बेओ, मुझे जो है वो आपको हक करना है। और तभी उसकी जो मेड है उसके पास आती है, वो कहती है हाँ बिल्कुल। और फैंग तुरंत ही उसे किस कर लेता है, और फिर उसके पास पॉइंट्स आते हैं। और वो जो मेड होती है वो कहती है यंग मास्टर, आप ऐसी किसी भी लड़की को किस नहीं कर सकते, आप समझ गए ना। और तभी दूसरी मेड कहती है यंग मास्टर सिर्फ 3 साल के बच्चे हैं, वो आखिर इन सारी चीजों को कैसे समझेंगे। और फैंग एकदम ही बहुत ही बढ़िया सी मुस्कान देते हुए कहता है अपने मन में ही कि हाँ बिल्कुल, मैं तो सिर्फ छोटा सा 3 साल का बच्चा हूँ, मुझे ये सारी चीजें समझ आएंगी कैसे। और वो तभी जो उस मेड है उसे जो है वो गले लगा लेता है, वो कहता है मुझे जो सिस्टर बायो है बहुत पसंद है, मैं उनके साथ सोना चाहता हूँ। और जो उसकी सिस्टर होती है वो कहती है अच्छा ठीक है, जैसा कि यंग मास्टर चाहते हैं वैसा ही होगा, आखिर इसका सोने से मतलब क्या था। और दोस्तों, मैं इस एपिसोड को यही खत्म कर रहा हूँ, और मुझे बताना जरूर कि मुझे इसे कंटिन्यू रखना चाहिए कि नहीं। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।